जो हम सबको चर्चा करना है क्लास 12th का जो है एसी जनरेटर के बारे में, GENERATOR, एसी जनरेटर, जिसको बाबू हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रत्यवर्ती धारा जनरेटर, प्रत्यवर्ती धारा जनरेटर, प्रत्यवर्ती धारा जनरेटर। ये भी एक जनरेटर है, लेकिन इसको आप इसका बगल ये बात आप मत सोचना है कि ट्रांसफार्मर है, क्योंकि इसको पैकिंग किया हुआ है। तो फोटो में अगर आपको लगेगा कि ये जनरेटर नहीं है तो ये जनरेटर है एक्चुअली में, तो इसको पैकिंग किया हुआ है। तो सबसे पहले बात है एसी जनरेटर होता क्या चीज़ है। तो जब जनरेटर द्वारा जब जनरेटर द्वारा उत्पन्न धारा का परिमाण व दिशा समय के साथ साथ आवर्त रूप से बदलती रहती है। जब जनरेटर द्वारा उत्पन्न धारा परिमाण और दिशा के परिमाण व दिशा में समय के साथ साथ आवर्त रूप से बदलती है। समय के साथ साथ आवर्त रूप से बदलती है, आवर्त रूप से बदलती है, आवर्त रूप से बदलती है। तो उस हम लोग कहते हैं बाबू क्या, उस तरह के जनरेटर को कहते हैं हम लोग जानते हो कि प्रत्यवर्ती धारा जनरेटर, यानी उसी को कहते हैं क्या, एसी जनरेटर। डीसी जनरेटर तो होता नहीं है, एसी जनरेटर में होता क्या भाई कि उसमें जो भी उत्पन्न धारा होगा, यानी जनरेटर में जो भी धारा उत्पन्न होगा उसका परिमाण और दिशा क्या करेगा जी, समय के साथ साथ आवर्त रूप से क्या करेगा, बदलते रहेगा। समय के साथ साथ क्या करेगा बाबू, ये आवर्त रूप से ये बदलते रहेगा। ठीक है। और इसका जो बाबू जो प्रत्यवर्ती धारा जो होगा भाई, I = E0/R, I = E0/R होगा इसका, I = E0/R, यही इसका धारा होगा। माने समय के साथ साथ क्या करेगा अपना बाबू, ये परिमाण और दिशा को क्या करेगा, ये बदलते जाएगा। ठीक है। तो ये होता है आपका प्रत्यवर्ती धारा जनरेटर, यानी कहेंगे किसे, जब जिस जनरेटर द्वारा उत्पन्न धारा का परिमाण व दिशा समय के साथ साथ किस रूप में, आवर्त रूप में बदलता हो, आवर्त रूप में बदलता हो, तो हम लोग उसे कहेंगे क्या, एसी जनरेटर। आवर्त रूप में बदलता हो तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, एसी जनरेटर कहेंगे। अब सवाल ये है कि भैया तोरा एसी जनरेटर में होता क्या चीज़ है। तो देखो रे बाबू, एसी जनरेटर का जो मैनुअली बाबू आपका, ये भी एक जनरेटर है। एसी जनरेटर का बाबू मैनुअली आपका बाबू 4 पार्ट है। आप इस फोटो में आप समझो। तो एसी जनरेटर, जितने भी एसी जनरेटर है, ठीक है, एसी जनरेटर में 4 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है, 4 पार्ट होता है, 4 पार्ट होता है, 4 पार्ट होता है। अब 4 पार्ट भैया कौन कौन होता है, अब 4 पार्ट कौन कौन होता है। जैसे कल हम लोग ट्रांसफार्मर में पढ़े थे भैया कि ट्रांसफार्मर में आपका अमूमन तौर पर कितने 5 तरह से क्या करता है, ऊर्जा का लॉस होता है। जैसे कल हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़े। तो ऐसे जनरेटर का जो 4 पार्ट में से सबसे जो अब इसका जो पहला पार्ट है वो है क्षेत्र चुंबक होता है। नंबर जो इसका जो दूसरा जो वो पार्ट होता है आर्मेचर। इसका जो वो तीसरा जो पार्ट होता है सर्पी वलय, वलय माने रिंग। उसके बाद जो इसका जो चौथा जो पार्ट होता है बाबू आपका बूस होता है। ठीक है, बूस। अब सवाल ये है कि भैया चारों जो जनरेटर का जो चारों जो पार्ट है, ये चारों पार्ट का क्या क्या काम है। जैसे वो हम लोग बाबू बचपन में 10th क्लास में पढ़े भी ना जनरेटर के बारे में,
तो आखिर ये चारों पार्ट का, जनरेटर का चारों पार्ट में क्या क्या काम करता है? कहने का मेरा मतलब एक जनरेटर कितने पार्ट से मिलकर के बनता है? 4 पार्ट से। पहला जो उसका पार्ट हुआ क्षेत्र चुंबक, दूसरा है आर्मेचर, तीसरा है सर्पिबल है, चौथा है उसका बूस। ये 4 पार्ट से मिलकर के बनता है। लेकिन अब सवालवा ये है कि भाई चारों पार्ट का क्या काम है? तो पहला पार्ट का ये, जैसा अब ये भी एक जनरेटर है, ठीक है, ये भी क्या एक जनरेटर है। तो इसका जो पहला जो पार्ट है, वो पहला पार्ट में जो आता है आपका क्षेत्र चुंबक, इसमें क्या क्या होता है? क्षेत्र चुंबक, क्षेत्र चुंबक, क्षेत्र चुंबक पहला पार्ट क्या होता है इसका? बुलेट। क्षेत्र चुंबक, क्षेत्र चुंबक। आखिर इस क्षेत्र चुंबक में इस पहला पार्ट में क्या क्या होता है? इसी के अंदर बाबू लॉकेट है ये, ठीक है, हालांकि इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, थोड़ा एक जंग वाला में। ये देखो ये क्षेत्र चुंबक, ये देखो इसके अंदर बाबू पूरा कवाड़ापन हो गया जनरेटर थोड़ा सा। तो क्षेत्र चुंबक, क्षेत्र चुंबक में आखिर जनरेटर का इस भाग में फिर क्या क्या काम होता है? तो जनरेटर के इस भाग में क्षेत्र चुंबक में यहाँ पर एक शक्तिशाली चुंबक NS होता है। हाँ, इसमें एक शक्तिशाली चुंबक NS होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है बाबू? शक्तिशाली चुंबक NS होता है, जिसमें कुंडली में दिष्ट धारा प्रवाहित करके इसको अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। और इसी में बाबू, इसी में DC माने डायरेक्ट करंट, कल हमने आपको पढ़ाया कल का वीडियो में, DC, इसी में क्या कहता है भैया? DC को प्रभावित करके DC को प्रवाहित करके अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। फिर हमको थोड़ा रिपीट मारने दो। हमने आपको बताया क्या कि जनित्र क्या है, तो AC जनित्र क्या है? तो AC जनित्र या जनरेटर, ठीक है। अच्छा, जनरेटर देखो ना सब कोई जी? अच्छा, नहीं देखो वो तो शादी ब्याह करोगे ना तो वो जनरेटर आएबे ना करेगा। डीजे में DG हुआ, जनरेटर हुआ, आएगा ना भैया? हाँ, तो ऐसे आएगा तब देख लेना जनरेटर। अभी फ़िलहाल इसमें देखो, हाँ ठीक है। तो जनरेटर कहेंगे किसे? AC जनरेटर कहेंगे किसे? जब जनरेटर द्वारा उत्पन्न धारा परिमाण और दिशा समय के साथ साथ आवर्त रूप से अगर बदलता है, आवर्त रूप से बदलता है, तो उस हम लोग कहते हैं क्या है? AC जनरेटर। हिंदी में कहते हैं उसको प्रत्यवर्ती धारा जनित्र, ठीक है, प्रत्यवर्ती धारा जनित्र। AC का फुल फॉर्म कल हमने आपको बताया था अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ये हमने फिर आपको बताया कि AC जनरेटर में 4 पार्ट होते हैं, 4 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग है क्या? क्षेत्र चुंबक, उसके बाद आर्मेचर, उसके बाद सर्पिबल यानी रिंग, और उसके बाद एक आता है कि आपका बूस। फिर हमने आपको बताया कि क्षेत्र चुंबक में क्या होता है भाई? तो इसका जनरेटर का इस भाग में एक शक्तिशाली विद्युत चुंबक होता है, जो NS जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबक होता है जो। और इसी में क्या करता है? DC को प्रभावित करके, यानी डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा, DC को प्रभावित करके बाबू इसको अस्थायी चुंबक इसको बनाया जाता है। अब जो वो इससे जनरेटर का जो सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है इसका आपका जनरेटर का सेकंड पार्ट है बाबू आपका आर्मेचर, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है इसका? आर्मेचर है। अच्छा, इसी में थोड़ा सा हम एडजस्ट कर देते हैं। आर्मेचर, ARMETURE। ये आर्मेचर क्या करता है भैया? तो आर्मेचर में क्या करता है भैया? एक एक्चुअली आर्मेचर जानते, एक आयताकार कुंडली होती है जी। हाँ, मान लो कुछ नाम दे देते हैं, ABCD, एक आयताकार कुंडली होती है। जिस प्रकार बाबू ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करता है? आयताकार कच्चा लोहा का या तो फिर गोलाकार का यूज किए थे ना, ठीक उसी तरह बाबू इसमें आयताकार क्या होता है जी? ABCD एक कुंडली होती है, ठीक। इसके अलावा क्या होता है बाबू? और जो नरम लोहे के बेलनाकार क्रोड पर तांबे के अनेक फेरे लपेट कर बनाई जाती है। इसी में नरम लोहे के क्रोड पर, नरम लोहा लिखो ना रे भाई, हाँ, नरम लोहे के क्रोड पर तांबे के तार लपेटा जाता है। तांबे माने
कॉपर, उसमें भी तांबा का तार लपेटा गया जाता है, किसमें? ट्रांसफार्मर में। ठीक है, उसमें 2 गो करोड़ होता है ट्रांसफार्मर में, एगो पतला एगो मोटका। जो पतला होगा बाबू उसमें ज़्यादा फेरा, और जो पतला होगा उसमें कम, सॉरी जो पतला, हाँ, जो मोटा होगा उसमें कम फेरा और जो पतला होगा उसमें ज़्यादा फेरा। ठीक है, ठीक। तो लेकिन इसमें क्या होता है भैया, जनरेटर में आपका क्या होता है जी, नरम लोहे का करोड पर तांबे का तार इसमें भी लपेटा जाता है। ठीक है, तांबे का तार लपेटा जाता है, लपेटा जाता है। दूसरी बात क्या किया जाता है जी, इस कुंडली को क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों के बीच में रखा जाता है। इस कुंडली को क्या किया जाता है जी, इसको रखा कहाँ पर जाता है, तो इसी के अंदर है क्षेत्र चुंबक, इसी के अंदर है क्षेत्र चुंबक। इस कुंडली के बीच में इसको रखा जाता है, सॉरी क्षेत्र चुंबक के बीच में रखा जाता है, क्षेत्र चुंबक के बीच में। यहाँ पर चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न होगा ना बाबू, तो उस क्षेत्र चुंबक के बीच में रखा जाता है इसको। ठीक है, रखा जाता है और इसको रखा जाता है फिर कैसे करके, और इसको पता घुमाया जो जाता ना लंबवत, माने 90 डिग्री के एंगल में इसको घुमाया जाता लंबवत। अब इसको घुमाने के लिए हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं जी, तो स्टीम टरबाइन का। अब सवाल है कि भैया आर्मेचर तो घूरेगा कैसे? अब आर्मेचर ऐसा नहीं है ना है कि भाई हाथे से हम घुराना शुरू कर देंगे एकदम सीधे, तो वो तो आपका तो हाथ से घुरेगा नहीं, तो इसको हाँ घुमाएगा तो घूरने का तो घूरेगा, कितना दूर तक तू घुराएगा रे भाई। तो इसको घुराने के लिए ये देखो, जैसे यहाँ पर एक फीता है, इसी से आर्मेचर स्टार्ट होगा, मैंने धुरी तो इसको खींचेगा, हड़हड़ा कर कड़कड़ा करके बोलेगा चालू कर जनरेटर, देखल जाए थिएटर। हाँ, तो इसको देखो रे बाबू, इस आर्मेचर को घुराने के लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू, सबसे पहली बात है आर्मेचर को घुराने के लिए स्टीम टरबाइन, पहली बात है टरबाइन। ठीक, उसके बाद बाबू पेट्रोल इंजन, पेट्रोल या डीजल इंजन, पेट्रोल डीजल केरोसिन का इंजन आदि का क्या करते हैं भैया हम लोग, या वाटर टरबाइन। हम लोग का तो जनरेटर, हम लोग एरिया का जो जनरेटर हो भैया, केरोसिन में डालो तो कोनो फर्क नहीं है, डीजल डालो कोनो फर्क नहीं है, दोनों चीज़ चलेगा। और ज़्यादा दिमाग ख़राब करेगा तो भैया ट्रैक्टर का पुल्ली में उसको जोड़ दो, जिससे रोटावेटर चलता है, उसी से भी चलते रहेगा। चला तो बेटा एकदम कितना तू चले भी। हाँ हाँ, खाली डीजल लगेगा, किरासनो लगेगा, तो बिना डीजल को चला, ट्रैक्टर का पुल्ली में घुसा दो उसको, गेहूँ मारने वाला थ्रेसिंग में ले चला। हाँ, अरे अभी कुट्टी काटने वाला लोग तो चला रहा है उसी तरह करके, इतना बड़ा को लोग जो रखता है पानी देने के लिए, वो लोग गढ़ासी में कर कर करके देखो, जो ट्रैक्टर से में कुट्टी काटता है वही सब। तो ये बाबू जुगाड़ू आदमी ढेरी है। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ बाबू जी, इसमें जो आर्मेचर जो रहता है आपका जनरेटर में, आर्मेचर ABCD एक आयताकार के रहता है, आयताकार के रूप में रहता है। दूसरी बात है नरम लोहे के करोड पर बाबू इसका जो क्या किया जाता है जी, तांबे का तार को लपेटा जाता है और इसको रखा जाता है कहाँ पर, तो क्षेत्र चुंबक के बीच में रखा जाता है। कैसा रखा जाता है, तो लंबवत। और इस आर्मेचर को घुराने के लिए टरबाइन या पेट्रोल या डीजल इंजन या वाटर टरबाइन किसी चीज़ का भी हम लोग प्रयोग कर लेते हैं इसका। ठीक है, अब जो तीसरा जो बाबू जनरेटर का जो पार्ट है, ये मोबिल डालता है इससे। ठीक है, यहाँ से उसका तेल डलावेला, ठीक है, हाँ हुंडा वाला है, यहाँ से वोल्टेज को बढ़ावेला, यहाँ से वो उसका तार निकलेला। ठीक, ये सर छोटका वाला मोटर लग रहा है। हाँ हाँ, छोटका वाला, ये वन ऑफ तोरा, वो तो भैया घर में भी हम लोग इस सब का यूज करते हैं। हाँ, ये हम लोग का पास भी है, यही भी है। छोटका वाला मोटर। हाँ हाँ, तो इसको लाकर क्या करोगे, 600 ग्राम घंटा में तेल पीता है, 600 ग्राम 700 ग्राम के आसपास तेल पीता है घंटा में। ठीक है, इसका वोल्टेज ज़्यादा दूर तक थोड़ी ना होता है। अब जो भी हो उसको देखो रे बाबू, एक आता सर्पी वलय, एक आता है सर्पी वलय, इसी का तीसरा पार्ट सर्पी वलय, सर्पी वलय। ध्यान दो,
कुंडली तार पर लिपटे तार के दोनों सिरों के छल्ले पर S1 और S2 जुड़े रहते हैं। ठीक है, कुंडली के जो तार है ना, कुंडली जो तांबे का तार, कुंडली के तार के दोनों सिरे, हाँ दोनों सिरे हम लोग जनरेटर में लगाते भी हैं। ठीक है, धातु के दो छल्ले लगे रहते हैं, छल्ले लगे जिसमें विशेष प्रकार के लोहा, सोना, चांदी, तांबा छल्ले लगे रहते हैं। जो क्या रहते भैया, S1 और S2। ठीक है, S1 और S2 होता है। ठीक है, जो आर्मेचर के साथ क्या करता है, घूरता है। ये क्या करता है भैया, आर्मेचर के साथ क्या करता है, ये घूमता है। आर्मेचर के साथ ये क्या करता है जी, आर्मेचर के साथ क्या करता है भैया, ये घूमता है। कौन आपका, ये जो कौन जी, सर्पी वाला यानी रिंग, इसको हम लोग अपना भाषा में रिंग भी कहते हैं, रिंग। ये घूरते रहता है और ये छल्ले परस्पर एक दूसरे में तथा धुरा दंड से पृथक रहता है। ये जो बिल्कुल क्या करता है, रिंग के साथ यहाँ पर रहता है, वही पिस्टन इसी का अंदर में है। ठीक है, इसी के अंदर में अगर इसका खोपड़िया खोलोगे तो तोरा बाबू ये मिल जाएगा, रिंग दूठो रहता है यहाँ पर। ठीक है, इतना बड़ा अध कटा टाइप के इसके अंदर रिंग रहता है, लोहा का इतना मुठ के रहता है, वो इसके अंदर है। तो ये रिंग, यहाँ पर 2 रिंग रहता है। जो रिंग क्या करता है भैया, कुंडली के तार के दोनों सिरों पर लगल रहता है और ये क्या करता है, आर्मेचर के साथ साथ ये भी घूरता है, रिंग दूठो इतना मुटका है। अब पायल के तरह, मतलब जो कि थोड़ा थोड़ा चक्का ऐसा होता है, इस टाइप करके बैलगाड़ी के चक्का जो लगाता है। हाँ, ये देखो ना, इसी के अंदर है, घुसल है। ठीक है, ये देखो इसी के अंदर घुसल है। हाँ, चलो जो भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसी में है, वो एडजस्ट है। अब जो बाबू इसमें जो नंबर जो चौथा जो आता है बाबू, जनरेटर का बूस आता है। ठीक है, और जो जानते हैं एक्चुअली होता है क्या है बाबू, ये तांबे की बनी 2 पत्तियाँ होती है, तांबे की बनी। इसमें क्या करते हैं, बूस एक्चुअली क्या चीज़ का बना होता है, तांबे का बना होता है। हाँ, तांबा का बना होता है। तांबा का बना, तांबा मजबूत होता है ना, बहुत तांबा का बना होता है। तांबा का बना 2 पत्ती होती है, पत्ती होता है। इसको जानते हो, B1 और B2 से सूचित करता है। रिंग को S1 S2 पत्ती को सोना से भी बहुत मजबूत होता है, बहुत। ठीक है, ये जानते हो, इसका B1 और B2 इसका क्या करते हैं जी भाई, इसका पत्ती होता है। ये क्या करता है भैया, ये बूस जानते हैं, हमेशा ये जो पत्ती क्या करता है भाई, स्थिर रहता है इसका। हाँ, ये जानते हो, ये स्थिर रहता है। अरे बूस का स्थिर रहता है। अरे बूस का काम क्या है जानते हो, जिसमें विद्युत धारा बाहर भेजना होता है। हाँ, ये क्या करते हैं, यही विद्युत धारा भेजने का काम करता है। हाँ, बाहर, और उसी से तार जुड़ल रहता है, इतना बड़ा नुकनी। ये देखो यहाँ पर है, बूस लगल है यहाँ पर। ठीक है, यही क्या करता है भैया, विद्युत धारा को बाहर भेजने का काम करता है। फिर वहाँ से तार जोड़ करके तो अपना चालू करना, डीजे बजा, कुछ बजा, लाइट जला, बल्ब जला, मरकरी जला, जो करना है। ठीक है, बाहर भेजने का काम करता है। सुना, बाहर भेजने का ये क्या करता है जी, ये काम करता है। ठीक है, ये बुश का बाबू यही काम यही है। तो हम लोगों ने चारों पार्ट का, जनरेटर का चारों पार्ट के बारे में जाना। सबसे पहला पार्ट क्या जाना, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, सर्पिल वाला बुश। ये चारों का चारों चीज़ आपका वो जनरेटर में होना चाहिए। अगर ये चारों चीज़ में से कोई एक चीज़ अगर नहीं होता, आपका वो जनरेटर, आपका एसी जनरेटर आपका काम नहीं करेगा। आपका जनरेटर क्या करेगा, काम नहीं करेगा। सबसे पहला क्षेत्र चुंबक होना चाहिए, उसके बाद वो आर्मेचर होना चाहिए, उसके बाद सर्पी वाला होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए, बुश होना चाहिए। चार चीज़ में से कोई एक भी चीज़ तोरा गड़बड़ सड़बड़ है तो भैया तोरा जनरेटर, एसी जनरेटर काम नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो रे बाबा, अब सवाल है कि इसका कार्य सिद्धांत क्या है, किस पर आधारित है।
तो पता है बाबू, ये जानते हैं जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कार्य करता है। अब इसका कार्य सिद्धांत जानते हैं। जैसे ये देखो, बहुत बड़का जनरेटर है, बहुत काड़ा वाला ये जनरेटर है। ये सब जनरेटर जानता हो बाबू, तोरा आपका बड़े बड़े बिजली उत्पादन, हाँ, इसको फैक्ट्री में जैसे चाहिए, डीजी टाइप का चाहिए इसको। हाँ, घर में नहीं संभाल लेगा यार। जैसे इसको देखो, ठीक है बाबू, हम लोग जो कि शादी ब्याह के टाइम पर इसको लेकर के आते हैं बड़ा बड़ा फंक्शन में। अब देखो सवाल हुआ है कि तोरा जनरेटर का तोरा कार्य सिद्धांत का है, यानी वर्किंग, ये कैसे काम करेला। वर्किंग माने कार्य सिद्धांत, कार्य सिद्धांत, ठीक है, कार्य सिद्धांत। तो देखो रे बाबू, जब कुंडली ABCD यानी कुंडली चुंबक के क्षेत्र में घूमती है तो इससे गुजरने वाले चुंबक के फ्लक्स का मान में परिवर्तन होता है। देखो बाबू, जब कुंडली घूरता है, सुनो हम एक तरफ से मतलब कि लिख रहे हैं, कुंडली घूरेगा यानी कुंडली घूरता है तो चुंबक आखिर कहाँ, चुंबक के क्षेत्र में घूरता है तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। कुंडली घूरा जिसके कारण क्या हुआ जी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। देखो कैसे काम करता है, कुंडली घूरता है तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या करेगा भाई, परिवर्तन होगा। जब परिवर्तन होगा तो इस परिवर्तन से कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। जब परिवर्तन होगा तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, नहीं, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। मान लो कुंडली घूमेगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और जब एकरा में जब परिवर्तन होगा तो बोलेगा अरे बेटा तोरा हम थोड़ी छोड़ देंगे, तब इसमें भी क्या करेगा, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और जब इसमें जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसके कारण क्या करेगा जी, अगर बाबू फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, अगर बाबू जानते कभी ऊपर कभी आधा ऊपर कभी नीचे की ओर जाएगा, जब उत्पन्न होगा तो क्या करेगा जी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, दाएं होगा ना जी, हाँ दाएं, हम भी तो कर दाएं हाथ के नियम के अनुसार, दाएं हाथ के नियम के अनुसार ये क्या करेगा जी, तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आधा ऊपर, ठीक है, उसकी भुजा क्या करेगा, ऊपर की ओर और नीचे की ओर आती जाती रहेगी। क्या करेगा भाई, कुंडली क्या करेगा, AB, मान लो AB और CD ऊपर आती जाती रहेगी, ऊपर आती जाती रहेगी, आती जाती रहेगी। देखो ना कहानी। और जब बाबू ये ऊपर आती जाती रहेगी तो जिसके कारण क्या होगा जी, बाहरी परिपथ में जैसे ही बाबू ये ऊपर आती जाती रही, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या करेगा भाई, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा A से B की ओर तथा C से D की ओर होगी। A से B और फिर C से D, A से B जाएगा, C से D जाएगा। इस तरह करके घूमने की क्रिया में आप परिवर्तित होती रहेगी। और इस प्रकार क्या करेगा जी, बार बार बाबू क्या करेगा जी, बार बार मतलब कि इस विद्युत वाहक बल की दिशा लगातार बदलती रहेगी। बार बार मतलब इसकी दिशा क्या करेगा, लगातार बदलते रहेगा, बार बार लगातार बदलते रहेगा, लगातार बदलते रहेगा। और जब बाबू इसमें जब बाबू बार बार क्या करेगा जी, दिशा जब बार बार बदलते रहेगा, जिसके कारण B1 और B2 के बीच एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, जिसके कारण बाहरी परिपथ में क्या करेगा भाई, धारा उत्पन्न होगी। एक बल होगा और बल से फिर क्या निकलेगा भैया, आपका धारा बनना शुरू हो जाएगा। यानी होगा क्या आपका, इसके जब बार बार बाबू क्या करेगा, बदलती रहेगी, तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा,
और जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जिसके कारण बाहरी परिपथ में क्या करेगा भैया, विद्युत धारा उत्पन्न होगा। ये रीजन है। अब देखो तोरा जनरेटर में तोरा भैया बिजली तोरा कैसे तोरा बनेला। अब गौर करके देखो। सबसे पहले देखो कितना इसमें क्रियाक्रम होता है, सब एक दूसरे से लिंकेज है। कुंडली घूरेगा, चुंबक के क्षेत्र में कुंडली घूरेगा। जब कुंडली घूरेगा तो चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और जब चुंबक के फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा, ये बाबू काफ़ी फास्टली होता है। जैसे हम लोग हैंडल घुराए ना वैसे से स्टार्ट हो जाएगा। तो एक परिवर्तन होगा, जैसे परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और जब ये बेटा बल जब उत्पन्न करेगा रे भैया, हाँ, तो ऊपर नीचे आती जाती रहेगी। ये क्या करेगा बाबू, ए से बी की ओर, बी से सी से डी की ओर, एक मतलब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अरे बार बार बदलते रहेगा, मतलब काफ़ी फास्टली ये बदलते रहेगा। जब ये बेटा बदलेगा, बोलेगा अरे तू हमरा का बदलेगा तो तोरो हम थोड़ी छोड़ देंगे, हम एगो बल उत्पन्न करेंगे। तू हमको छोड़ देगा थोड़ी हम तोरा छोड़ेंगे। ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा। जैसे विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा तब फिर V1 और V2 जो तांबे के पत्थर था ना, पत्ती, उसी फिर क्या करेगा, धारा उत्पन्न करेगा। बेचारा घुरा ये सजा कौन किया, मजा मार रहा, ये सजा भुगत रहा है यहाँ पर। खाना आम खाया, मुंह में गया, पेट में पता नहीं, देख रहे हो बाबू, बेचारा घूर करके मजा मार रहा, कुंडली इधर चुंबक के क्षेत्र में। अब बेचारा सजा भुगतना पड़ेगा इसको। देखो फिर समझो ये कैसे बेटा ये सजा देता है सबको। ठीक है, ध्यान दो। सबसे पहले बाबू क्या करता है जी, कुंडली घुरेगा तो चुंबक के फ्लक्स उत्पन्न होगा, परिवर्तन होगा। चुंबक के फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तो बरगर तू हमारा परेशान करबे तो हम तो दूसरे को थोड़ी छोड़ देंगे। ये क्या करेगा, प्रेरक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा। जब करे बेटा तू हमारा परेशान करे तो हम भी तोरा छोड़ देंगे। ये तुरंत क्या करेगा भैया, कुंडली को ऊपर नीचे ABCD। तब बोलता अरे तू हमरा को तू नचाएगा तो तोरो भी हम नचाएंगे, तू हो नाच। तब A से B की ओर, C से D की ओर लगातार विद्युत वाहक बल एकदम मतलब कि प्रेरित होते जाएगा। ये और जब प्रेरित होकर जाएगा जिसके कारण बेचारा बार बार बाबू ये बदलते रहेगा। ये और जब ये बार बार जब ये बदलेगा तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो बोल अरे बेटा तू बाहर में तू काहे तू मजा मार रहा रे, रे तंबा, रे पत्ते, रे पत्ती, तू काहे मजा मार, ले बेटा तू ले, अब आखिर तू ही बचा है। तब बेचारा इससे क्या करेगा जी, विद्युत धारा निकल जाएगा। यानी सब बब एक दूसरे को क्या करने के लिए जी, सब बब एक दूसरे को क्या करता है जी, सजा देने का फिराक में है। ठीक है, मजा मार रहा है ये। तो आपको समझ में आया कहानी जनरेटर तोरा कैसे काम करता है। फिर सुन लो, देखो कैसे कुंडली घुरा, चुंबक के क्षेत्र में कुंडली घुरा तो चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। जब चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार AB ऊपर CD नीचे, ये ऊपर आती जाती रहेगी। जब ये आती जाती रहेगी तो A से B की ओर, फिर C से D की ओर परिवर्तन होगा। और ये बार बार बदलते रहेगा। ये मतलब काफ़ी स्पीड काम करता है, जितना देर में तो हैंडल घुमाएगा बस, जिसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और एक विद्युत वाहक बल फिर क्या करेगा जी, एक प्रेरित विद्युत धारा, प्रतिवर्ती धारा V1 और V2 से वो तांबे के पत्थर से निकलते रहेगा। ये बाबू इसमें डरामा होता है। ठीक है, यही क्या होता है, डरामा होता है। यही था बाबू हमारा जनरेटर का क्लास। तो हम थोड़ा सा रिपीट कर देते कि आज हम लोगों ने जनरेटर के बारे में क्या पढ़ा। AC जनरेटर के बारे में हम लोगों ने जाना कि AC जनरेटर का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ठीक, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। इसको अब हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्ती धारा जनरेटर। होता क्या है जी, जब जनरेटर द्वारा उत्पन्न धारा का परिमाण व दिशा समय के साथ जब बदलते रहता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या है जी, AC जनरेटर। ठीक है, पूरा वीडियो बंद कर दो, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। पूरा लॉक लगाना पड़ेगा, लॉक लगा।